नारायण। आगे वृत्तासुर की कथा आती है कि कोई एक त्वष्टा नाम के कोई प्रजापति थे। उनके पुत्र का नाम था विश्वरूप। पिताजी ने अपने पुत्र से कहा था, कभी आप किसी के गुरु मत बनना। भैया, हम आपसे भी कह रहे हैं, कभी आप गुरु मत बनना, कभी आप किसी के पुरोहित मत बनना, और हो सके कभी भी प्रधान या चेयरमैन या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या विधायक या सांसदी का चुनाव मत लड़ना। क्यों? शास्त्र कहता है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। शास्त्र कहता है, हरहि शेष धन शोक न हरहि, और सो गुरु घोर नरक में पड़े। ये मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कभी भी हम लोगों को गुरु नहीं बनना चाहिए, पुरोहित नहीं बनना चाहिए, और कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इससे मेरा अंतिम बिगड़ जाएगा। अगर अंतिम बनाना हो तो हमें ये गुरु चेला के धंधा में नहीं फंसना चाहिए। पिताजी ने अपने पुत्र को समझाया था, जिसे परमार्थ बनाना हो उसे कभी भी जिम्मेदारी में फंसना नहीं चाहिए। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा और मैं किसी का पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं तो अपना कल्याण अपना उद्धार करूंगा, मैं तो अपना कल्याण अपना उद्धार करूंगा। इधर कह रहे हैं कि एक दिन बृहस्पति जी अपने शिष्य इंद्र से मिलने गए, और उस समय इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। गुरु जी गए, इंद्र ने उठ करके प्रणाम नहीं किया। और ध्यान रखना, जब पूज्य व्यक्तियों का अपमान करोगे और अपूज्य लोगों का सम्मान करोगे, तब घर में 3 बातें होंगी, दारिद्र्य, मरण और भय। अपूज्यो यत्र पूजन्तो, पूजनीयो यत्र न पूजन्तो, तत् 3 भविष्यन्ति, दारिद्र्य, मरण और भय। जब हम पूज्य लोगों का अपमान करेंगे और अपूज्य लोगों का सम्मान करेंगे, तब हमारे घर में 3 बातें होंगी, दारिद्र्य, मरण और भय। आज यही हो रहा है। जो अपूज्य हैं उनकी तो पूजा की जा रही, और जो पूज्य हैं वो माता पिता दुखी करे जा रहे हैं। बताओ, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने धोबिन का काम किया, जिस माँ ने मेतरानी का काम किया, जिस माँ ने नाइन का काम किया है, आज उस माँ बाप की सेवा करने में तो शर्म आ रही है, और पत्थरों की मूर्तियां पूजने में बड़ा रस आ रहा है। ये जिंदा माँ बाप दुखी, अब पत्थर की मूर्तियों को सुखी करना चाहो, ये कोई तुम्हारी पूजा पद्धति नहीं है, कोई तुम्हारी पूजा पद्धति नहीं है। आप ध्यान रखना, ये गफलत में जिंदगी मत जीना कि घर में माँ बाप भूखे हैं और हम मंदिर में जाकर के भंडारा करें, घर में माँ बाप प्यासे हैं और हम जाकर के मंदिर में अभिषेक करें, घर में माँ बाप दुखी हैं और हम जाकर के मंदिर में जागरण करवाएं। ये तुम्हारी कोई पूजा पद्धति नहीं है। और आज यही हो रहा है, जिंदा माँ बाप का सम्मान करने में शर्म आती है, और हम जैसे मूर्खों को प्रणाम करने में बड़ा अच्छा लगता है। जिनका कोई परमात्मा से लेना देना नहीं, ऐसे मुचंडानंद की सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है। बुरा मत मानना, जितने ही बड़े बड़े कथावाचक संत महात्मा हैं, 10-5 दिन आप इनके पास बने रहो, 10-5 दिन, इतनी नफरत हो जाएगी कि इनकी ओर देखना भी तुम पाप समझोगे। इतनी नफरत हो, क्यों? इतने गंदे हैं ये लोग, इनको देख लोगे तो इतनी नफरत पैदा हो जाएगी कि इनका नाम लेना भी तुम पाप समझोगे। ये कथा से शिक्षा ले लेना,
पिताजी की बात मान करके विश्वरूप रहने लगे। इंद्र से मिलने गुरुजी गए। इंद्र ने उड़ करके गुरुजी को प्रणाम ही नहीं किया। और जब इंद्र ने उड़ करके गुरुजी को प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी वहां से चले गए, मानो इंद्र को दारिद्र मरण और भय दे गए। ये बात असुरों को मालूम हुई कि देवताओं के गुरु इनसे रुष्ट हो गए, अगर इन पे आक्रमण किया जाए तो हमारी विजय होगी। असुर लोग युद्ध की तैयारियां करने लगे। गुप्तचरों के माध्यम से जब इंद्र को ये बात मालूम हुई तो इंद्र दौड़ करके गुरु जी के घर गया और गुरु मां तारा ने सारी बात बता दी कि तुम्हारे व्यवहार से दुखी होकर के तुम्हारे गुरुजी तुम्हें छोड़ करके चले गए। आपके व्यवहार से दुखी होकर के उसी समय इंद्र भाग करके पहुंचे त्वष्टा के पास और जा करके त्वष्टा से कहा, महाराज आप अपने पुत्र को मेरा गुरु बना दो, आप अपने पुत्र को मेरा गुरु बना दो। क्यों? बोले मेरे गुरु हमसे रुष्ट हो गए हैं, मेरे गुरु हम पर रुष्ट हो गए, आप अपने पुत्र को मेरा गुरु बना दो। त्वष्टा को दया आई, अपने पुत्र से कहा तुम गुरु बन जाओ इनके कल्याण के लिए। ब्राह्मण का स्वभाव होता दया। आग पे पानी को रख करके कितना भी गर्म करो, लेकिन उसका स्वभाव जो है शीतलता, ठंडा ही हो जाएगा। उसका जो स्वभाव शीतलता वो ठंडा ही हो जाएगा। ब्राह्मण का स्वभाव ही है दया, ब्राह्मण का स्वभाव ही है दया। त्वष्टा को दया आ गई, विश्वरूप को गुरु बना दिया। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, इंद्र की विजय हो गई। और जैसे इंद्र की विजय हुई रहने लगे। एक दिन इंद्र ने क्या देखा कि मेरे गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं। इनके 3 मुंह थे, एक मुंह से स्वाहा, एक मुख से स्वधा और एक मुख से आहुति दे रहे मौन। स्वाहा बोलोगे तो आहुति मिलेगी देवताओं को, स्वधा बोलोगे तो आहुति मिलेगी पितरों को, और मौन आहुति मिलती असुरों को। मौन आहुति जो है वो असुरों को मिलती है। इंद्र ने सोचा गुरु जी हैं मेरे और आहुति दे रहे हमारे दुश्मनों को, तो यहां शिक्षा 2 लो। अगर हम आपके पुरोहित हैं, गुरु हैं, तो कभी भी हमें आपके शत्रु का भला नहीं करना चाहिए। शिक्षा दूसरी लो कि अगर आपने हमें गुरु बनाया है, असुख आने पे आपको मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र से गलती हो गई, इंद्र ने गुरु जी का सिर काट लिया। आज जब इंद्र ने गुरु जी का सिर काट लिया तो पपिया, तीतर और गौरैया नाम के 3 पक्षी पैदा हुए। जब त्वष्टा को बात मालूम हुई, अरे इंद्र पहले तुमने मेरे पुत्र को गुरु बनाया और बाद में सिर काट लिया। त्वष्टा को क्रोध आया, उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ से वृत्ता नाम का राक्षस पैदा हुआ। और कैसा था? उसके बड़े बड़े नख, बड़े बड़े दांत, मोटा सा पेट, शरीर से आ रही दुर्गंध और केस उसके हैं लाल। कभी आप भागवत की पुस्तक को देख लेना, पूतना के बाल लाल थे, वृत्तासुर के बाल लाल थे, और इन दिनों लाल बाल करने की फैशन आई है। बताओ, ईश्वर ने पहले हमारे बाल काले किए और बाद में सफ़ेद कर दिए, ये तुमने बीच में खतरनाक रंग क्यों घुसेर दिया? आपके इसी रोड से शिवगंगा गाड़ी जा रही है जिसका गोपीगंज स्टॉप नहीं है, और अगर कहीं लाल बत्ती जल जाए तो गाड़ी पास होगी क्या? क्यों? ये लाल बत्ती खतरनाक का संकेत है, दुर्घटना का। तो ध्यान रखना, ही लाल बाल वाले ऐसे सब खतरनाक हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2-4 दिन आप उनके पास रहो तो उनके बच्चे भी कहते बुढ़ा मरता नहीं, मर जाए तो हमें शांति मिल जाए। क्योंकि दिख रहा है उनके लाल बाल, और लाल बाल अर्थात भोगी व्यक्ति के लक्षण है।
जो भोगी होता है वो तन को सजाता है, जो योगी होता है वो मन को सजाता है। हमने नहीं कहा, मानस में लिखा है। जब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा है आपन रूप देव प्रभु मोही, तब भगवान ने कहा जो भोगी होते हैं वो तन को सजाते हैं और जो योगी होते हैं वो मन को सजाते। आप तो योगी हो, फिर तन क्यों मांग रहे हो? बोले कल बताऊंगा। वृत्तासुर के लाल लाल बाल, बड़े बड़े नाक, मोटा सा पेट, शरीर से आ रही दुर्गंध। पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा जाओ और जा करके अपने भाई का बदला लो। पुत्र वही है जो माता पिता की बात माने। जीवतो वात करणात छयाए भूर भोजनम गया शाद तर्पणम तिष पुत्रस्य उच्चते। पिताजी की बात मान करके वृत्ता ने देवताओं पे आक्रमण किया। यज्ञ से पैदा हुआ था, देवताओं की पराजय हुई, असुरों की विजय हुई। फिर इसका नाम पड़ गया वृत्तासुर। इसके अंदर पाप की प्रवृत्ति आई। और ध्यान रखना, पाप करने वाला व्यक्ति ही अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे भी नहीं। ये बात बिल्कुल अकाट है। एक बात और कहें, बुरा लगेगा, जो ज़्यादा पूजा करे, ज़्यादा पाठ करे, ज़्यादा जाप करे, ज़्यादा तीर्थों में घूमे, ज़्यादा चंदन लगाए, ज़्यादा माला पहने, उसने ज़्यादा पाप किए हैं। उसने ज़्यादा पाप किए हैं। क्यों? पाप करने वाला व्यक्ति अशांत रहता है और अशांत व्यक्ति शांति खोजता है। ये बात आपको अटपटी लगेगी तो मैं आपको कथा सुना के बता रहा हूं। जब पूरा का पूरा महाभारत हो गया, पांचों पांडव द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जा करके कहा कृष्ण चलो हम लोग तीर्थ यात्रा करने चलेंगे। भगवान ने कहा तीर्थ जाते क्यों हैं? युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप ही ने तो कहा था दान देने से भोग मिलता है, जप करने से स्वर्ग मिलता है, तीर्थ जाने से पाप कटते हैं और ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तब भगवान ने कहा भैया जिसने पाप किए हों वो तीर्थ जाए और न हमने पाप किए न हम तीर्थ जाएं। आ गई बात? हमने नहीं कहा, भगवान कह रहे हैं जिसने पाप किए वो तीर्थ जाए और न हमने पाप किए हैं और न हम तीर्थ जाएं। भीम ने कहा अजीब आदमी हो, सब तो तुमने मरवाए हैं। द्रोणाचार्य को तुमने मरवाया, कर्ण को तुमने मरवाया, भीष्म को तुमने मरवाया, सब तो तुमने मरवाए। भगवान ने कहा भैया हमने किसी को नहीं मारा, न हमने किसी को मारा है और न हमने किसी को मरवाया, सब अपने अपने कर्मों से मर गए। और जिसने पाप किया वो तीर्थ जाए और न हमने पाप किए न हम तीर्थ जाएं। अब यहां तो पांचों पांडवों के सिर पे घूम रहा था मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा। ये पाप चैन से रहने कहां देता है? तो जब पांचों पांडव जब तीर्थ जाने लगे तब भगवान ने एक लौकी ली तुम्बी और कहा इसे भी लेते जाओ और इसको मान लेना कि मैं हूं। स्नान करवाना तो इसे भी स्नान करवा देना, कथा सुनना तो इसे भी रख लेना, दाम देना तो इसको भी छुआ देना। 1 वर्ष तक पांचों पांडव तीर्थों में घूम करके और तुम्बी लेकर के आए और तुम्बी ला करके भीम ने भगवान से कहा लो तुम्बा। भगवान ने हंस करके कहा भीम तीर्थ जाने के बाद शांति और तुम लेकर के आए हो अशांति। तीर्थ जाने के बाद, पूजा करने के बाद, जाप करने के बाद व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए शांति और तुम लाए हो अशांति। भीम ने कहा अशांति तो तुमने दी थी। क्यों? बोली हमारे सीने पर चढ़ी रही।
जब देखो तुम पकड़ो, जब देखो तुम पकड़ो। भगवान ने क्या किया, वो तुम्बी जो हाथ में थी और फट छोड़ दी, और जैसे जमीन पे गिरी वो चट दे टूट गई। और जैसे तुम्बी टूट गई, द्रौपदी रोने लगी, भैया मैंने इसे प्राणों के समान रखा, पहले इसको नहाती थी, मैं बाद में नहाती थी, पहले इसको सुलाती थी और मैं बाद में सोती थी, पहले इसको भोजन दिखाती थी और मैं बाद में खाती थी, और तुमने तो एक पल में ही तोड़ दी। भगवान ने कहा, बहन जी गलती हो गई, और लच करके उसी तुम्बी का एक पीस लिया और भीम से कहा, भीम, बोले हाँ लो ये प्रसाद। अब भीम तो खाने पीने में थे ही, बोले लाओ। और जैसे भीम ने प्रसाद लिया और जैसे मुंह पे रखा, वो कड़वी थी। बोले महाराज ये बहुत कड़वी। भगवान ने कहा, थूकना मत, ये प्रसाद है, महाप्रसाद। भीम ने कहा, प्रसाद है कि जहर है, थू। जैसे भीम ने थूका, भगवान ने कहा 1 महीने तक नहीं, 1 साल तक तीर्थों में नहाने से, कथा सुनने से, दान देने से, सेवा करने से, तीर्थ घूमने से इसे तुम्बी की करवाहट तो गई नहीं। ये मन जो है इसी का नाम है तुम्बी। चाहे कितना गंगा नहा लो, चाहे कितना तीर्थों में घूम लो, चाहे कितना पूजा पाठ कर लो, अगर मन की करवाहट नहीं गई तो सब बेकार। बाप के लक्षण बेटा में आते हैं कि नहीं? तो जिस ईश्वर की भक्ति करते हो उस ईश्वर के लक्षण भी तो आप में आने चाहिए। बोलो, बाप के लक्षण बेटा में आते हैं, और जिस ईश्वर की आप उपासना करते हो उस ईश्वर के लक्षण आप में है क्या? ईश्वर अखंड है तो आप भी अखंड की अनुभूति करो। ईश्वर सर्वदेशी है तो आपको भी सर्वदेशी के भाव आने चाहिए। ईश्वर अंतर्यामी है तो अपने को सबके अंदर देखना चाहिए। बाप के लक्षण बेटा में आते हैं, जिस परमात्मा की उपासना करते हो उस परमात्मा के लक्षण हम में भी आने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा, इसका कारण है कि अभी हम उपासना कर नहीं रहे, अभी हम कर रहे दंभ। ऊपर से रामनाथ, अंदर से रावणनाथ। ऊपर से हम राम दिख रहे, अंदर से तो रावण बने बैठे। एक कथा से शिक्षा ले लेना। पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। वृत्तासुर ने पाप किया, वृत्तासुर अशांत रहता, उसके मन में विचार आ गए कोई ऐसा काम करे तो लोग हमें अच्छा कहें। और ध्यान रखना, जो गंदे होते वही अच्छा बनना चाहते हैं। जो गंदे होंगे वही अच्छा बनना चाहते, और जो अच्छे हैं उन्हें अच्छे बनने की कोई आवश्यकता है? बोलो, जो अच्छे हैं उन्हें अच्छे बनने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो गंदे हैं वही अच्छा बनना चाहते हैं। वृत्तासुर ने पाप किया, वृत्तासुर अशांत रहता है, इसने मन में सोच लिया कि हम अजर और अमर होंगे। इसने ब्रह्मा जी का तप किया है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा हमें अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जब अजर अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? जब अजर और अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? ये कथा से शिक्षा ले लेना। जिस व्यक्ति के पास आप जो कामना लेकर के जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। जिस व्यक्ति के पास जो कामना लेकर के आप जा रहे हैं, आप देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। कभी कभी हम भी कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, मेरे घर में पैसा आने लगे। अच्छा आप बताओ, मेरे आशीर्वाद से अगर तुम्हारे घर में पैसा आ रहा होता तो हम कानपुर छोड़ करके गोपीगंज में भौंकने क्यों आते? अपना हुई कानपुर में बैठ करके लखपति भव, करोड़पति भव,
अरबपति भव और खरबपति भव। अच्छा, हम तुम्हारे घर में आशीर्वाद देने क्यों आते? ये सब फालतू की बातें मत करना है। आशीर्वाद कोई देने का विषय नहीं होता है कि महाराज हमें आशीर्वाद दे दो। जिस व्यक्ति के पास जो कामना लेकर के जा रहे हैं, आप देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जब अजर अमर हम नहीं तो तुम्हें कैसे कर दें? ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब अजर अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहां जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है मरने के लिए, खिला है कुम्हलियाने के लिए, चढ़ा है गिरने के लिए, बना है बिगड़ने के लिए। जो जन्मता है किस लिए? मरने के लिए। बोलो, जन्मा हुआ व्यक्ति कोई बचा? जन्म ही होता है मरने के लिए, खिलता है कुम्हलियाने के लिए, बनता है बिगड़ने के लिए। आपके सामने प्रमाण है। कितनी बढ़िया आपके सामने कथा से हमें शिक्षा मिल रही, कितनी बढ़िया हमें कथा से शिक्षा मिल रही। ब्रह्मा जी कह रहे जब अजर अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब इसने वरदान मांगा कि अगर हमारी मृत्यु हो तो दधीच मुनि की अस्थियों से हो। और दधीच जी की अस्थियां वज्र की थी। ये कथा शिव पुराण को पढ़ोगे तब पकड़ में बात आएगी। इसके बाद इसने पाप किया है। देवता लोग दधीच जी के पास गए, जा करके कहा महाराज हमें अस्थियां दे दो। दधीच जी ने कहा हमें शरीर से प्रेम नहीं है, हमें शरीर से प्रेम नहीं है। हमारे इष्ट हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर के इष्ट हैं राम, और राम जी के दर्शन करने के बाद हम अस्थियां आपको देने को तैयार हैं। देवता लोगों ने कहा महाराज अभी चल रहा है सतयुग, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा त्रेता, और फिर कहीं त्रेता के अंतिम चरण में भगवान राम का प्राकट्य होगा। हम लोग तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा दधीच अगर आप अस्थियां दे दो तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, राम के दर्शन नहीं और राम के हाथ तक पहुंचा दूंगा। दधीच जी की नासिका की हड्डी से बना पिनाक, और वही पिनाक भगवान शंकर को दिया गया। और जब भगवान शंकर ने तारकाक्ष, कमलाक्ष, अब विद्युत माली को मार दिया है, तब पिनाक दिया गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की सभा में रावण, जनक, विद्युत जीवा जब शास्त्रार्थ करने गए हैं, और जब जनक जी की विजय हुई है, तब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तब जनक जी ने कहा जिस निर्गुण ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूं वो सगुण रूप में मेरे घर आवे। बोले इस पिनाक को ले जाओ और जिसके हाथ से टूट जाए आप जान लेना निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आपके घर आया। वही पिनाक छुअट टूट रगपत नहीं दोषु। ऐसे पिनाक और शेष अस्थियों से अस्त्र और शस्त्र बने। युद्ध की तैयारियां हुई, वृत्तासुर का उद्धार हो गया। और जब वृत्तासुर को मार दिया तो इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। क्यों? ब्राह्मण चाहे कितने बुरे कर्म कर दे उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उसी समय इंद्र सिंहासन को छोड़ करके चला गया। कहने का आशय यही है, आप कितने भी पद वाले हो और कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने भी सुंदर हो, पाप कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इंद्र ने पाप किया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अंत में इंद्र को सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा। अब इंद्र का सिंहासन खाली पड़ा है। तो एक कोई राजा थे नहुष, जिन्होंने 100 यज्ञ किए थे। ब्रह्मा जी से मंत्रणा की गई और इन्हें इंद्र पद का मालिक बना दिया गया। और जब नहुष इंद्र पद के मालिक बने तो इनमें अभिमान आ गया कि जब इंद्र पद का मैं मालिक हूं,
इंद्र की संपत्ति का मैं मालिक हूं, तो इंद्र की पत्नी का भी मुझे मालिक होना चाहिए। एक सेवक को सची के पास भेजा। सची को जब ये बात मालूम हुई, सची भाग करके पहुंची अपने गुरु के पास और कहा, गुरुदेव, ये नहुस हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहा है। उसी समय गुरु जी ने कहा, बेटी, ये पद में अंधा हो गया है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आप जाओ, अपने धर्म की रक्षा के लिए माता जी का सहारा लो। और माताओं को गौरी पूजन, तुलसी पूजन और पति पूजन, चौथे पूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। माताओं को गौरी जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए और अपने पति की पूजा करनी चाहिए। सची ने गौरी जी की उपासना की है, माता जी प्रसन्न हुई हैं, सामने प्रकट हुई हैं, बोले आप वरदान मांगो। तो उसी समय का, माँ हमारे धर्म की रक्षा करो। माता जी ने कहा, जाओ, एक दासी को भेज करके नहुस से कह दो कि मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन आप ऐसे वाहन पे बैठ के आओ जिस वाहन पे आज तो कोई बैठा ना हो। सची ने दासी को बुला करके दासी को भेज दिया, जाओ नहुस से कह दो हम विवाह करने को तैयार हैं, आप ऐसे वाहन पे बैठ के आओ जिस वाहन पे आज तक कोई बैठा ना हो। और आपको मालूम होगा कि उस समय ये गाड़ियां चलती नहीं थी, स्कॉर्पियो, वैगन आर, जिप्सी हैं। उस समय तो गाड़ी दूसरी थी, कोई सिंह पे बैठता था, कोई नंदी पर बैठता था, कोई गधा पे बैठता था, कोई कुत्ते पर बैठता था, सबके अलग अलग वाहन थे। अब नहुस ने सोचा किसके ऊपर बैठ के जाऊं। सिंह पे दुर्गा जी बैठती हैं, नंदी पे शंकर जी बैठते हैं, हाथी पे इंद्र बैठता है, कुत्ते पर भैरव जी बैठते हैं, गधा पे शीतला जी बैठती हैं, कछुआ पे यमुना जी बैठती हैं, मगर पे गंगा जी बैठती हैं, चूहा पे गणेश जी बैठते हैं, मोर पे कार्तिकेय जी बैठते हैं। ये सोचते सोचते इसका दिमाग गया, हम संतों के ऊपर बैठ के जाएंगे हम संतों के ऊपर बैठ के जाएंगे। आ गई बात। जाको विद दारुण दुख देही और ताकि मत पहले हर। ध्यान रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तब व्यक्ति की बुद्धि भी विपरीत काम करती। जिन संतों के चरणों को पूज करके, जिन संतों के आशीर्वाद से आज इंद्र पद का मालिक बना हो, आज नहुस के मन में आ गया कि मैं संतों के ऊपर बैठ के जाऊंगा। और सुबह सुबह अगर संतों को बुलाया जाए, सुबह सुबह पंडित जी को फोन करो मेरे घर आओ, तो पंडित जी समझेंगे कोई माल पानी मिलने वाला होगा, है कि नहीं। और सप्त ऋषियों को फोन किया गया, सप्त ऋषि तैयार हो करके आ गए। और नहुस ने कहा पालकी उठाओ। अब जिन्होंने वेद पढ़े हों, उपदेश किए हों, निमंत्रण खाए हों, उन्हें पालकी उठाना आएगा क्या। फिर भी संतों ने कंधा दे दिया, लाद करके नहुस को चल पड़ी। क्यों? संत का क्षमा एक आभूषण है। संत में क्षमा एक आभूषण है। पालकी पर बिठा करके चले और इसके मन में मिलने की व्याकुलता थी, बार बार कहता सर सर, शीघ्रम चल, शीघ्रम चल, विलंबम ना कुरु। अंत में खड़ा हुआ, इसने अगस्त के सिर पे लात मार दी। क्योंकि कामुक व्यक्ति को भय और लज्जा नहीं होती है। कामुक व्यक्ति को ना तो भय होती ना लज्जा होती। इसने अगस्त के सिर पे लात मार दी। महात्मा को क्रोध आ गया, पालकी को फेंक दिया, जा तू सर्प हो जा। नहुस का पतन हो गया। ध्यान रखना, जिस माता पिता और गुरु को पूज करके आपके जीवन में खुशहाली आई हो, ऐसे माता पिता गुरु और संतों का अपमान कर करके दुख का निमंत्रण मत करना। जो माँ बाप का अपमान करता है, भगवान शंकर कहते वो राक्षस है,
माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर भव प्राणी। वो राक्षस हैं। जिस माता पिता गुरु और संत को पूज करके आपको उच्च स्थान मिला हो, समाज में प्रसिद्धि मिली हो, आप उस माता पिता संत गुरु के अपमान के भागी मत बनना, न उसका पतन हो गया। जैसे नहुस का पतन हुआ, उसी समय सची ने पुनः माता जी की उपासना की है। और माता जी की उपासना कर करके सची ने पूछा है कि मेरे पति हैं कहाँ। तब माता जी ने बताया, तुम्हारे पति को ब्रह्म हत्या लगी है, इस समय मान सरोवर में कमल नाल के अंदर छिप करके बैठे हैं। सची ने जाकर के अपने पति का आह्वान किया है। उसी समय इंद्र ने कहा, देवी हमें ब्रह्म हत्या जला रही है, हमें ब्रह्म हत्या जला रही है, इसलिए मैं निकल नहीं सकता हूं। उसी समय ब्रह्मा जी को बुलाया गया है और इंद्र की ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई है। इंद्र की ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। पहला भाग माताओं को दिया गया है, जो ऋतु धर्म मासिक धर्म जो है ये ब्रह्म हत्या है। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया गया, ऊसर जो है ये ब्रह्म हत्या है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया गया, जो वृक्ष में जो गूदा निकलता ये ब्रह्म हत्या है। और चौथा भाग जल को दिया गया, जल में जो बुलबुला फेन फंसूकर ये ब्रह्म हत्या है। 4 भागों में इंद्र की ब्रह्म हत्या बांटी गई। और जब 4 भागों में इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांट करके जब चलने लगा, उससे पृथ्वी ने इंद्र के पैर पकड़ लिए। पृथ्वी ने इंद्र के पैर पकड़ लिए, कुछ मुझे भी तो दे। तब इंद्र ने चारों को एक एक वरदान दिया है। पृथ्वी को वरदान दिया कि आप ऊबड़ खाबड़ होने पे 10-5 साल में आप समतल हो जाओगी। वृक्षों को वरदान दिया कि एक स्थान से काट करके और दूसरे स्थान पे लगाने से आप हरे हो जाओगे। और जल को वरदान दिया, आपको छूने से शुद्धि होगी, नहीं कहते नहा लो शुद्ध हो जाओ। और माताओं को वरदान दिया कि आपको सदैव पुरुष सुख मिलेगा। 4 भागों ब्रह्म हत्या बांट करके और चारों लोगों को वरदान दिया। इसके बाद इंद्र ने सची ने उपासना की है, उपासना कर करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। इसके बाद इंद्र पुनः इंद्र पद का मालिक बन गया। ये कथा भागवत में आती है, ये कथा भागवत में आई है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली इसको देख लो। इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लो कि पूज्य लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और अपूज्य लोगों का कभी सम्मान नहीं करना चाहिए। जो पूज्य है उनका सम्मान करना, जो अपूज्य है उनका बहिष्कार करना। दूसरी शिक्षा लो, कभी किसी के गुरु मत बनना, कभी किसी के पुरोहित मत बनना। तीसरी शिक्षा आप ये लो, अगर कोई दुखी होकर के आपके पास आया है तो उसको सुखी करना आपका धर्म है। चौथी शिक्षा कथा से आप ये लो, पद मिलना बहुत सरल है, धन मिलना बहुत सरल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। जो 5 चीजों का दुरुपयोग करता है उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। अन्न का दुरुपयोग, जल का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग और शरीर का दुरुपयोग। जो शरीर का दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है, अन्न का दुरुपयोग करता है, जल का दुरुपयोग करता, उसे निश्चित यम यातना भोगनी पड़ती है। 5 चीजों का हमेशा सदुपयोग करना। और कथा से शिक्षा लो, हर स्त्री का धर्म है कि अपने पति को, अपने परिवार को पतन से बचावे। जैसे सची ने अपने पति को पतन से बचाया।
और कथा से शिक्षा लो। अगर आपने कोई गलती की है तो उसका प्रायश्चित करो। गलती पाप को खा, लेकिन कब? जिस पाप की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए है। हमने कोई गलती की है, कर लो प्रायश्चित। मतलब पाप करो, रोज करो, एक पाप बार बार मत करो। आपने कोई पाप किया है, ईश्वर के सामने प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, जो आज के बाद मैं पाप ना करूं। इसका नाम है प्रायश्चित, पाप को खा जाता। सची ने अपने पति से प्रायश्चित करवाया है कि आज के बाद इंद्र से कहा कि तुम पाप मत करना। माता जी ने कहा ठीक, तुम्हारा पाप नष्ट। और कथा से शिक्षा लो, जीवन में परोपकार करो। और कथा से शिक्षा ले लो, दुख में किसी ने साथ दिया है तो सुख आने पे आप उसे कुछ दो। जैसे इंद्र की ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई तो इंद्र ने चारों को एक वरदान दिया। और इस कथा से शिक्षा ले लो कि पद मिलना बहुत सरल है, उस पद का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। पद मिलना बहुत सरल है, उस पद का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। नहुस को पद तो मिल गया, लेकिन नहुस ने पद का सदुपयोग नहीं किया, उनको अधोगति मिली। ये कथा भागवत में आई है। अगर इन बातों को जीवन में ले लो तो कथा सुनना सार्थक हो गया। और आगे जो कथा है वो कल सुनेंगे, ठीक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।